अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स महबूब यज़दानी क़ुदवतुल कुबरा गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना व अन्नी अपनी पूरी आबोताब के साथ मुसलसल जब से ये दौरा जारी है, बस इसी उर्स की फिजा सब पे तारी है। अल्लाह इसकी बरकतें सआदतें हम सबको नसीब फरमाए। और ख़ासकर जब इस मस्जिद में है तो मैं थोड़ा और जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन की बड़ी यादें इस मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। When I came very first time to this beautiful island, the Mauritius, in 1997, I was at that time 21. So first time I led the Salatul Tarawih here at this mihrab. और उस वक्त मेरे साथ मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया तशरीफ लाए। मौलाना मकबूल साहब जानते हैं 15 घंटे का रमज़ान होता था, वो एक दिन का रोज़ा जो है, गर्मियों में आए थे, रात दिन पंखा चलाए रहते थे। और हज़रत की शफ़क़त मोहब्बत कि रमज़ान का एक महीना मिलता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहने का, लेकिन क्योंकि मेरी पहली आमद थी तो वालिद साहब मेरे साथ आए और दूसरी बार मैं अकेला आया। तो इस मस्जिद के सितून, मेहराब, गुंबद, जिस चीज को भी देखता हूं तो मैं उसी 97, 98 में पहुंच जाता हूं। हाँ, बंद कर दो एक का। आइए इससे पहले के सिलसिले गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, एक नाते पाक से सिलसिला शुरू करता हूं। झूम झूम के हदिये दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व एक नाते पाक मुझे याद नहीं है, 10 साल से लगातार मैं आ रहा हूं मॉरिशस, 11 साल से, लेकिन शायद मैंने इसे नहीं पढ़ा है। आज एक पुरानी बेयाज मुझे मेरी मिली, शाहिद मियां ने अता की, उसका PDF, तो इसी नात पे नजर गई तो मैंने कहा आज यही पढ़ देता हूं। बिल्कुल तैयार रहिएगा। मेरे नबी पे मेरे रब के, मेरे नबी पे मेरे रब के कितने इनामात न पूछो। मेरे नबी पे मेरे रब के
कितने इनामात न पूछो, जिनका सदका खाते सब हैं, जिनका सदका खाते सब हैं, उनके एहसानात न पूछो। मेरे नबी पे मेरे रब के कितने इनामात न पूछो। शेर देखिएगा उलमाए किराम की तवज्जो कि अपनी मुरादें पा पा कर सब शाहो गदाए कहने लगे, अपनी मुरादें पा पा कर सब शाहो गदाए कहने लगे। कुएं कुएं नबी में होने वाली रहमत की बरसात न पूछो। कुएं नबी में होने वाली रहमत की बरसात न। तकरीबन 20 साल पहले ये कलाम लिखा था मौलाना खुदादीन साहब। देखिएगा किस सफर की बात कर रहा हूं। हुजूर की जिंदगी में कई सफर आए। एक सफर उन्होंने 12 साल की उम्र में अपने अम्मे मुकर्रम जनाब अबू तालिब के साथ किया। उसके बाद तिजारती असफार और भी हुए। एक सफर जो है ताइफ का किया हुजूर ने, एक सफर मक्के से मदीने का हिजरत का भी किया कि नहीं। लेकिन मैं किस सफर का जिक्र कर रहा हूं, अगर आपने पहले मिसरे में कैच कर लिया तो मजा आ जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। छोड़ो का कि पूरे सफर में मौलाना, पूरे सफर में मिलने वाले मिलते रहे हर मंजिल पर। पूरे सफर में, पूरे सफर में मिलने वाले मिलते रहे हर मंजिल पर। दीद दीद की शब सिद राके आगे, दीद की शब सिद राके आगे कौन मिला ये बात न पूछो। दीद की शब सिद राके दीद की शब सिद राके आगे कौन मिला ये बात न पूछो। और तमन्ना देखें मौलाना पूरी तवज्जो के साथ कि मेरे जनाजे को महका दो, शान से मुझको ले जाओ। मेरे जनाजे को महका दो, शान से मुझको ले जाओ। क्यों कि आज रुखे जाना देखूंगा, आज रुखे जाना देखूंगा। आज मेरे जज्बात न पूछो।
फिर से कि मेरे जनाजे को महका दो, शान से मुझको ले जाओ, आज रुखे जाना देखूंगा, आज मेरे जज्बात ना पूछो, जिनका सदका खाते सब हैं, उनके एहसानात ना पूछो। और ये देखें तगज़ुल के रंग में आखिरी शेर हुआ है कि दर्दे हिज्र यहाँ जीने में, हुस्ने विसाल मदीने में, दर्दे हिज्र यहाँ जीने में, हुस्ने विसाल मदीने में, दीवानों का इस दुनिया में आलम और हालात न पूछो, जिनका सदका खाते सब हैं, उनके एहसानात न पूछो। और दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें कि रखते सफर अब बांध लिया है, नूर ने इन उम्मीदों पर रखते सफर अब बांध लिया है, नूर ने इन उम्मीदों पर, जाने कब सरकार बुला ले, जाने कब सरकार बुला ले, तुम मेरी औकात न पूछो, इनका सदका खाते सब हैं, उनके एहसानात न पूछो। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका। बीमारियां तो कई एक हैं, और जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, बीमारी भी तरक्की करती जा रही है। लेकिन दो बीमारी आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में एकदम कॉमन है। एक दिल की खराबी, दूसरी दिमाग की खराबी। और दोनों के एग्जाम्पल ने बड़े बुरे नताइज दिए हैं। एक साहब सऊदी अरबिया में पैदा हुए, उन्होंने इल्म इतना हासिल किया कि अक्ल से ज्यादा उनका इल्म हो गया, दिमाग खराब हो गया। इतना दिमाग खराब हो गया कि इमाम अहले सुन्नत को कहना पड़ा कि इसके कलम से ज्यादा इसका दिमाग खराब है, क्योंकि इसका इल्म इसकी अक्ल से ज्यादा है। और हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे हैं जिनका दिल इतना खराब है कि किसी की तारीफ करो, किसी की शान बयान करो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे ही नबी या वली की शान बयान करो, इन्हें तकलीफ होने लगती है। दिल में इतना कीना है। अब जाहिर है, जब इतना कीना है तो कहां मदीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं, उनकी इस
उनके इलाज के लिए हजरत क़िबला वालिद साहब तो पिछले 55 साल से 55 ईयर्स से सबका दिमाग सही कर रहा है। मैं थोड़ा सा दिल सही करने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त, और उसी पे थोड़ी सी बात करके खत्म कर दूंगा। और इसी हवाले से मैंने कुरान मुकद्दस की एक आये करीमा के एक हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें, इफ माई स्लेव विल आस्क अबाउट मी टू यू, तुझसे पूछे मेरे बारे में तो कह देना मैं करीब हूं। आई एम नॉट टू फार, आई एम नियर। और इतना करीब हूं, इतना करीब हूं कि उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। Without a doubt, there is no any kind of conflicts that Allah subhanahu wa ta'ala is so closer to you. बहुत करीब है। खुद उसका दावा है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम इंसान की शहे रग, रगे जां से भी ज्यादा करीब है। अरे वो तो अल्लाह की जात है, अल्लाह की शान देखो, रसूलुल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितने करीब हैं, जो हमारी जान से ज्यादा करीब। ये एक अलग चैप्टर है किसी मौके पे इस पर। अभी बताना सिर्फ ये मकसूद है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि अल्लाह अपने बंदों से करीब है। मसला यहां है कि हम उसके कितना करीब हैं, ये यहां पर इशू है। वो तो हमारी शहे रग से ज्यादा करीब है, इतना करीब कि हम क्या सोचते हैं वो जानता है, क्या समझते हैं वो जानता है, जो कुछ नहीं दिखता उसे दिखता है, इतना करीब। मगर सच्ची बात यह है कि हम उससे बहुत दूर हैं, अपने अमाल की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बैड डीड्स की वजह से हम उससे बहुत दूर हैं। सो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस in your life, if you want to become a successful Musliman, then you have to try how to get closer to Allah Almighty. अल्लाह के करीब कैसे होना है, यही इसी में मोमिन की जिंदगी गुजरनी चाहिए। मैं किसी तफसील या किसी तमहीद में न जाने का इरादा रखता हूं और न जाने का मौका है। मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है, उससे कहीं ज्यादा सामने वाली घड़ी पे है। और मेरे बाद आपको मुकम्मल खिताब हुजूर गाजी मिल्लत का सुनना है। तो बस यही बात, सिर्फ हाईलाइट्स में अपनी गुफ्तगू की आपके सामने रखूंगा और उसे लेके आपको जाना है। तमाम सूफिया किराम फरमाते हैं, बिलखुसूस चाहे वो हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी हो, या हजरत फरीदुद्दीन अत्तार हो, शेख नजमुद्दीन कुबरा हो, ये जो सलफ़े सूफिया है, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, या फिर महबूब इलाही हो, जिन्होंने अपनी किताब, या फिर हजरत मखदूम बिहारी ने जो मकतूबात सदी में कहा, या फिर हजरत सरकार सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी ने अपनी मकतूबात में कहा, मखदूम समनानी ने लताइफ अशरफिया में जो उनके अक़वाल मनकूल हैं, उन सब का रस अगर निकाला जाए तो यही है कि अल्लाह के करीब होना है तो फास्टेस्ट वे ये है कि अल्लाह से डरना शुरू करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, देन यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अजीब बात है, इंसान जिससे जितना डरता है, मौलाना देखिएगा, उससे उतना दूर भागता है कि नहीं?
आप सड़क पे चल रहे, खैर इस मुल्क में तो नहीं है, लेकिन कहीं और जाएं और स्नेक नजर आ जाए ऑन द स्ट्रीट व्हाइल यू वर वॉकिंग, व्हाट यू विल डू? यू विल रन अवे, बाहर भागोगे। क्यों? क्योंकि जान बचाना फर्ज है। घर में बैठे थे, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तो क्या करोगे? सेलिब्रेशन करोगे, घर छोड़ के भागोगे। क्यों? क्योंकि जान बचाना फर्ज है। क्या समझे कि इंसान जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। शेर आया तो और दूर भागेगा, लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का डर इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है, उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। सबसे कामयाब चीज यह है कि ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। आज हमारा हाल ये, इफ यू डोंट माइंड, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को छोड़ के आज हम सबसे डरने लगे हैं। इसीलिए हम सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। आज हमें हर चीज से डर लगती है, बिकॉज वी फॉरगॉट हाउ टू, व्हाई वी शुड हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। हम भूल गए, इसी वजह से हमने सबसे डरना शुरू कर दिया। इस मौके पे मैं एक वाकया याद आया। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा ना। बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। तबक़े सूफिया में जो टॉप रैंक पे हैं, उनका भी इस बात पर इजमा है कि विलायत और तसव्वुफ का फैज लेना है तो फिर औरादे उवैसिया उसका मीज़ान है। वही उसकी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी तख्ते सिमनान पे बैठ के औरादे उवैसिया पढ़ते थे। जंगल में इबादत कर रहे ख्वाजा उवैस, उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, हाइना, बात समझ में आई ना? हाइना गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। किसकी? ख्वाजा उवैस करनी की। आप जरा वुड यू बिलीव? अरे यार, शेर होता तो मैं मान लेता कि शेर बड़ा खतरनाक दरिंदा है, लेकिन उतना ही खुददार भी होता है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू वॉक विद द लायन। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जाती तजर्बा है। आई हैव डन when I was in Zambia, I fed the lion properly, then I started walk with the lion till half kilometer, because I knew that he will not harm me, because he got completely satisfied, बिल्कुल पेट भरा हुआ है इसका। खुददार होता है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर इतना खा ले कि गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं। और सामने भेड़ दिख जाए, लैम दिख जाए, गोट दिख जाए, बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां बिल्कुल अनबिलीवेबल मंजर है। ख्वाजा उवैस करनी इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, जब उसने ये अनबिलीवेबल सीन देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, यू डोंट हैव ए फियर विद दिस हाइना, डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस करनी ने सर उठाकर मुस्कुराकर फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता, मेरी बकरियों को भी इससे डर। बोलिए, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। का वो क्यों? का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे दुश्मन हमसे डरे, अगर तुम
शौकत इस्लामी में इजाफा करना चाहते हो, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में अज़ान मोहम्मदी को बुलंद करना चाहते हो, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कोई इल्लीगल काम नहीं करना है। You don't have to do anything wrong which is forbidden in your country. You don't need to do. कुछ गलत नहीं करना। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। और उसका तरीका वही है जो मैंने कल कहा कि 24/7 ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। Allah subhanahu wa ta'ala is watching you all the time. Whatever you do, Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. चलते फिरते उठते बैठते अपनी जिंदगी का तावीज इसे बना लो। मेरा विजदान कहता है कि जब तुम इस रंग में रंग जाओगे, इसी माहौल में रच बस जाओगे, तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है, तू भी इस लायक हो जाएगा, कहेगा मैं उसके जलवे को देख रहा हूं, उसके जलवे को देख रहा हूं। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और घड़ी की सुई भी बड़ी तेजी से चल रही है। तो बस इतना ही, इसके बाद और भी कई हैं। अल्लाह से करीब होना है तो उसके और भी कई तरीके हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे जलसा आगे बढ़ता जाएगा मैं इस मौजू को आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना वो गौसना वो मुईनना वो कुतबना वो फरीदना वो निज़ामना वो सिराजना वो उलाना वो अशरफना वो नूरा ऐनना वो मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कल मैंने आपको समझाया था कि जो अहले सुन्नत व जमात मज़ार पर फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, सही करते हैं। आज आखिरी बात ये कि आप उर्स भी करते हो। ये उर्स का कंसेप्ट कहाँ से है? अगर कोई मुखालिफ पूछ ले तो सुन्नी यंगस्टर, आप
क्या रिप्लाई करेंगे, उसे कन्विंस कैसे करेंगे कि व्हाट इज उर्स, फ्रॉम वेयर स्टार्टेड उर्स। वो सब जानते हैं कि जब यानी मुसलमान पास गए, जनाजा उठा, ग्रेवयार्ड गया, कब्र में उतारा गया, मट्टी दी गई और लोग वापस आ गए। तो कब्र में फरिश्ता आता है, उठाता है, फिर जिंदा हुआ। अरे घर में मर गया, कब्र में जिंदा है। घर में मर गया, नहलाया कफनाया और कब्र में फिर जिंदा है। अरे आम सुन्नी तो कब्र में जिंदा है, तो अल्लाह का खास बंदा। और जिंदा करके उससे पूछा जाता है मन रब्बो का। अरे वो तो क्रियोल बोलता था, क्वेश्चन अरबी में। वो तो पूरी लाइफ फ्रेंच बोलता था, क्वेश्चन अरबिक। जो भाषा उसने पढ़ा ही नहीं, जो लैंग्वेज वो जानता नहीं, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन। कहाँ है जस्टिस? ये अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हमने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पढ़ा ही नहीं, उर्दू पढ़ते रहे, उर्दू बोलते रहे, और हमसे मलयालम में क्वेश्चन किया जाए। मन रबों का, माँ दीनों का, सारी लाइफ क्रियोल बोलता रहा। जैसे उस क्रियोल बोलने वाले से पूछा, मन रब्बों का पक्का सुन्नी? बोला रब्बी अल्लाह। अरे अरबी बोल रहा है। न मदरसा गया, न यूनिवर्सिटी में गया, न अरबी किसका सब्जेक्ट। क्वेश्चन अरबिक में, क्रियोल बोलने वाले का आंसर भी अरबिक में। सुन, वो जो तू धरती पर था ना, जमीन पे था, मॉरिशस में था, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में था, वो तुझे मैंने फ्री कर दिया था। वहां तेरी गवर्नमेंट बन गई थी, तू सेलेक्ट करता था, तू इलेक्ट करता था, तू गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनाता था। वो तेरा मुल्क था, तेरी गवर्नमेंट थी। ये मेरे नबी की गवर्नमेंट है, और मेरे नबी की भाषा अरबी का है। अरबी बताना मेरा काम है। अरबी में सवाल होगा, अरबी में जवाब होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहां तो आप टेस्ट के लिए पैदा किए गए हैं। आपको एग्जामिन किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको बीमार करके टेस्ट लिया जाएगा, हेल्थ दे करके टेस्ट लिया जाएगा, आपको एसेट्स दे करके टेस्ट लिया जाएगा, आपको बैंकरप्ट करके टेस्ट लिया जाएगा। दिस इज योर गवर्नमेंट, बट आफ्टर डेथ द होल वर्ल्ड बरज़ख, माई मुस्तफ़ा, माई बिलवेड प्रॉफिट्स गवर्नमेंट। और रसूल की सरकारी जबान अरबिक है। एक सेकंड में वो अरबी बोलने लगा। मन रब्बों का, रब्बी अल्लाह, मादीनों का, मादीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन? दीन इस्लाम।
दो बात बोल दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है। माई लॉर्ड इज अल्लाह। अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ। माँ दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन? ही आंसर्ड, रिप्लाइड, माई रिलीजियन इज इस्लाम। अभी भी एग्जाम खत्म नहीं हुआ। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन? तुम इस नबी के बारे में क्या कहा करते थे? मा तक़ूलो नहीं है, उलमाए किराम बैठे, मा कुंता तक़ूलो। मुजारे पर जब काना कुंता दाखिल हो तो इस्तिमरार का माना पैदा। क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं। अभी कब्र में क्या कहते हो नहीं, क्या कहा करते थे। मेरे नबी को क्या कहा करते थे। यानी दो इम्तिहान, ये पहचानता है कि नहीं। मार्फत का भी इम्तिहान है और आदत भी पूछी जा रही है, क्या कहा करते थे। कुर्बान जाओ इमाम अहमद रज़ा पर, कुर्बान जाओ मुबल्लिग़ आज़म अब्दुल अलीम मेटी पर, जिन्होंने आदत बना दिया या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे। हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारी सुन्नियों की आदत बना दी, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, यही कहा करते थे। अभी एक बात बताओ, क्वेश्चन की ये जो सीरीज है, फर्स्ट, हु इज योर गॉड, व्हाट्स योर रिलीजियन एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन। पहले अल्लाह के बारे में, फिर रिलीजियन के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है ना, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं कि इसी मॉरिशस में एथिस्ट भी है, इसी दुनिया में एथिस्ट, किसी गॉड को नहीं मानते, कोई खुदा को नहीं मानते वो। और जब तक खुदा को नहीं मानेगा, रिलीजियन में एंट्री नहीं होगी। ईश्वर को हिंदी में ईश्वर, इंग्लिश में गॉड, अरबी में अल्लाह, उर्दू में खुदा, ये सब लैंग्वेज अलग अलग है, जात एक ही है। तो अगर ईश्वर को नहीं मानेगा तो धर्म में प्रवेश नहीं होगा। खुदा को नहीं मानेगा तो रिलीजियन में एंट्री नहीं होगी। गॉड को मानना है, तो ये गॉड को मानता है या एथिस्ट है? पहला क्वेश्चन यही करो। मन रब्बों का। अब उसने जवाब दिया, रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो फिर डाउट पैदा हुआ कि खुदा को मानने वाले तो सारे धर्म में खुदा माना जाता है, हर रिलीजियन में खुदा है, ये किस रिलीजन का खुदा मानता है? ये हिंदुइज्म की बुनियाद पे खुदा को मानता है कि जैनिज्म की बुनियाद पर मानता है कि क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर मानता है कि यहूदी धर्म की बुनियाद पर मानता है? हर धर्म में खुदा को माना जाता है। ये किस धर्म का है? तो कहा मादीनों का। तो जिस खुदा को मानता है वो किस रिलीजन की बुनियाद पर मानता है? तो उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इसका मतलब है ये मुर्दा जो है क्रिश्चियन नहीं है, यहूदी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये जैन नहीं है, ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये मुसलमान है, दीन इस्लाम। मगर फिर एक डाउट पैदा हुआ, इस्लाम में बहुत फिरके हैं, किस फिरके से ताल्लुक रखता है? तो पूछा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी हाज़िर रजूल, इस मर्द के बारे में क्या कहती हो? क्योंकि हुजूर ही के नाम पर तो सारे फिरके बने हैं।
कोई गुस्ताखे रसूल है, कोई आशिक़े रसूल है। यहाँ ये एक बात जोड़ने वाली है कि अल्लाह ताला के बारे में जो सवाल हुआ तो सवाल में जवाब है। सवाल मन रब का, यानी क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू रब। माँ दीनों का, क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू रिलीजियन। लेकिन जब नबी की बात आई तो माँ कुंता तकुलो फी हाजर नबी नहीं कहा, माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल। मर्द के बारे में क्या कहते हो? अगर कहा जाता इस नबी के बारे में क्या कहते हो, तो क्वेश्चन ही में तो आंसर है। नबी के बारे में क्या कहते हो? नबी है। रब के बारे में क्या कहते हो? रब है। तो मेरा खुदा फरिश्ते के जरिए क्वेश्चन करवा रहा है, माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल, हाजर नबी नहीं। देखें, मर्द कहो, इंसान कहो, आदमी कहो, ताकि देखें ये बशरियत में फंस के रह जाता है या नबूवत भी नजर आती है। एक बात और बताऊं, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। कि नबी होने के लिए, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, बॉडी जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने कि इंसान होना जरूरी नहीं, नबी होने के लिए, नबी होने के लिए, नबूवत के लिए। क्यों? दुनिया का पहला आदमी कौन है? आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पहला बशर, पहला इंसान। हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आई वॉज प्रॉफिट एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सोइल, नॉट कंप्लीटेड। आई एम प्रॉफिट बिफोर आदम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी हैं, प्रॉफिट बिफोर आदम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं। तो जो आदम से पहले है वो बशरियत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो बशरियत, जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले है। तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है, बगैर ह्यूमन स्ट्रक्चर के वो नबी रह चुका है। तो नबी होने के लिए, हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तो जब ऐलान के लिए आए तो बशर बना दिए गए, वरना आदम से पहले नबी, बशरियत से पहले नबी, बगैर जिस्म के नबी, बगैर बशरियत के नबी, आदम से पहले नबी, आदमियत से पहले नबी। अब अगर सवाल होता मा कुंता तकुलु फी हाज़ा नबी, तो शायद ये कहा जाता कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए कब्र में नबी नहीं आते, जिस्म ही नहीं आता, इसीलिए रजुल कहा, मर्द कहा, क्यों? मर्द होता ही नहीं बगैर जिस्म के। जब जिस्म और जान इकट्ठा हो तो मर्द। इस कुर्सी पर हाशमी बैठा है, एक मर्द बैठा है, एक जिस्म भी है और जान भी है। तो रजुल उसे कहते हैं कि रूह और जिस्म साथ साथ हो। अब अगर
अगर मोमिन से पूछा गया मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, तो इस जिस्म वाले के बारे में क्या कहते हो? अब लोग दिमाग लगाते हैं, कहते हैं ना भी नूरानी में ने कहा है कि वो दिमाग खराब है, तो खराब दिमाग से कोई अच्छी बात तो निकलेगी नहीं। वो बोले हुजूर नहीं आते, हुजूर नहीं आते, वो खिड़की खुल जाती है, विंडो ओपन्ड, और सुन्नी मुसलमान ने नबी को देख लिया। कैसे? हुजूर का मज़ार कहाँ है? मदीने में, और सुन्नी का मॉरिशस में। तो खिड़की खोल दी जाती है। मैंने कहा कि कब्र मॉरिशस में और हुजूर का मज़ार मदीने में, कब्र खोलेंगे फरिश्ते तो समंदर का पानी नहीं आ जाएगा? मदीना और मॉरिशस के बीच में ओशियन है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वो मदीने में जो सरकार की ग्रेव है और मज़ार है, और यहाँ मॉरिशस में सुन्नी का मज़ार है, तो जमीन चिपक जाती है, इतना दूर है, चिपक के और खिड़की खुल जाती, विंडो खुल जाती। मेरे कहा मौलवी साहब, जमीन में चिपकने की, सिमटने की ताकत मान लिया, नबी में आने की ताकत नहीं मानता, तो तू धर्म पुत्र है या धरती पुत्र है? तू जमीन का बेटा है या दीन का? तब वो बोलने लगा ऐसा है कि वो जो आती है, नहीं कोई आता नहीं, वो शबी आ जाती है, शबी है ना, शबी पिक्चर, फोटो आ जाती है। वो नबी नहीं आते, फोटो आ जाती है। तो मैंने कहा सुन, बहुत बड़ी भयानक बात बोल दिया तूने, क्योंकि हाशमी का फोटो जो है वो हाशमी नहीं है, तेरा फोटो तू नहीं है, तू और है, फोटो और है। अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए तो जज साहब से बोले ये अपना फोटो दिखाए, देखिए कौन है? हाँ ये दिलेर खान है। हाँ मैं दिलेर खान हुई है, मेरा फोटो है। हाँ तो आपने दिलेर खान को फांसी दिया, इसी को लटका दो, मुझे छोड़ो, मेरा फोटो असल होता है क्या? फोटो असल नहीं है। नबी का जो कि चप्पल है, नालैन है, शूज हैं नबी के, वो हमारे सर का ताज है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। शूज ऑफ प्रॉफिट आर नॉट प्रॉफिट। कमली रसूल पाक की हमारे सर आंखों पर कमली प्रॉफिट नहीं है। ड्रेस ऑफ रसूल प्रॉफिट नहीं है। रसूल का ड्रेस रसूल नहीं है। रसूल का घर जो है वो घर है, रसूल नहीं है वो। तो रसूल की पिक्चर है, रसूल नहीं है। रसूल का फोटो होगा, रसूल नहीं होगा। और जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। क्या बात है? वो कहीं का भी हो, नबी नहीं है तो उसे नबी कहना कुफ्र है। और मोमिन का जवाब है हाजा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? वो कहता है हाजा नबीयुना, ये हमारे नबी है। तो अगर वो फोटो है तो नबी कैसे कह दिया?
फोटो को नबी नहीं कह सकते जब तक जात ना हो। इसका मतलब है कब्र में जाते मुस्तफा आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कब्र में आते हैं और सबको दिखाई देते हैं। कब्र में जब आते हैं तो सबको दिखाई देते हैं। अगर मीलाद में आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये जो भी सुन्नियत के एनिमीज हैं, ओपन एनिमीज हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर तेरे पास होना कि मिलाद में तो नहीं दिखाई देते, जुमा मस्जिद में नहीं दिखाई देते, अजमेर और बगदाद में नहीं दिखाई देते, कब्र में तो दिखाई देते हैं। अरे मैंने कहा बेटा दोनों इम्तिहान है, ये सब टेस्ट है। कब्र में दिखाई पड़ना भी इम्तिहान है, दर्शन नहीं है, टेस्ट है, एग्जामिनेशन है। और मिलाद में न दिखाई पड़ना भी टेस्ट है, एग्जामिनेशन है। कब्र का इम्तिहान, तवज्जो, मैं कब्र में दिखाई पड़ूंगा, मैं उम्मती को कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। मैं कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। और मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहां मानता है वहां पहचानता है, जो यहां मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। अब इतना बेहतरीन जवाब देने के बाद अब फरिश्ता क्या बोला, वहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। फरिश्ते ने खुश हो गया, रब का जवाब, दीन का जवाब, रजुल का जवाब बढ़िया दिया। तो कहा नम, सो जा, स्लीप। विलियम ब्लैक की भाषा में, इंग्लिश लिटरेचर का एक पोइट है विलियम ब्लैक, स्लीप स्लीप ब्यूटी ब्राइट, ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। ऐसे तो नहीं, बस वो ये कहेगा फरिश्ता की नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। ये अरबिक वर्ड है जो फरिश्ता यूज करेगा कनौमतिल उरूस, उरूस की तरह। और उरूस जो है अरबिक भाषा में दूल्हा को भी कहते हैं, दुल्हन को भी कहते हैं, मगर यहां मुराद है कि दुल्हन की नींद, उरूस, उर्स। जब हमारा वली इन मरहलों से गुजर जाता है तब हम उसका साल में एक बार उर्स करते हैं, और उसी दिन जब उसकी मुलाकात होती है। ये मैं नहीं जानता कि यहाँ जब शादी होती है तो जो दुल्हन बनती है फर्स्ट टाइम, जो हमारी बेटी बनती है दुल्हन, वो क्या है। इंडिया में तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। वो चाहे जितनी खुशी का मौका हो, शादी नाम रखते हैं, लेकिन उसमें विदा होती है, दर्द होता है, माँ बाप के छूटने का होता है। और फिर वो नए घर में जाती है, अपने दूल्हा के घर में जाती है, वहाँ सब नए नए लोग हैं, नए फादर इन लॉ, नया मदर इन लॉ, नई सिस्टर इन लॉ, नई ब्रदर इन लॉ, नया सब मायके में सब अपने सगे भाई बहन छूट गए, नए नए रिश्तों में गई। और गई एक आदमी के लिए गई है, और घेरे हैं उसको पूरे घर वाले, पूरा घर घेरे हुए है। और वो गई है सिर्फ शौहर के लिए, महबूब का इंतज़ार है, वो कब आएगा, महबूब का जलवा कब देखा जाएगा, इंतज़ार में। अब वो अपना सोने की मूड में आ गई, नींद नहीं है मगर लेट गई, कवर कर लिया अपने को।
तो लोग अब जाएं छोड़ें और दूल्हा आए। तो उरूस की जो नींद है वो जन्मों के लिए होती है। अब जिनकी कब्रों में जलवे होते नहीं वो उरूस काय को करें। तो फरिश्ते ने ये लफ्ज सुन्नी मुसलमानों को दिया है कि अल्लाह के पाकीज़ा बंदे जो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह का फरिश्ता उनसे कहता सो जाओ दुल्हन की नींद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल